कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे गिलिया, चक दे हो चक दे गिलिया। हेलो बाबू, मैटिस मेथड से 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। मैटिस मेथड से 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को पढ़ना कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग पढ़े थे। आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्रेमर्स रूल से 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना जानेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। यह टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आपके कंपटीशन के लिए आपके ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छा तरह से आप देखिए, स्टडी कीजिए। क्रेमर्स रूल्स, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े होइएगा, वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि को भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी बनाने वाले ये क्रेमर्स ही थे, इन्होंने आपको वज्र गुणनखंड विधि आपको दिए। देखिए कैसे। अब इस मेथड से जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप ये 10th में आप पढ़ चुके हैं, 10th में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पर देखिए 10th में क्या था और इसमें क्या थोड़ा अंतर है। ध्यान से देखिए कि मैं सुन लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, be the 3 वेरिएबल linear equations। 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस है। अब इन क्रेमर्स रूल हम लोग कैसे इसको लागू करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। फ्रॉम क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल कैसे लगाते हैं इसे ध्यान से देखिएगा थोड़ा। x ले रहे हैं, x बाई, ध्यान दीजिएगा, x ले रहे हैं तो x बाई में x जो x के कोफिशिएंट होंगे उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, बराबर इधर वाला, ध्यान दीजिएगा, जो भी लेंगे x ले, y ले, z ले, जो भी ले उसके जगह पर हम लोग बराबर से इधर जो रख उसको रखेंगे। x बाई देखिए क्या लेंगे यहाँ पर, d1 d2 d3, इसके बाद देखिए b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये देख लिए। फिर बराबर y पर देखिए, y लेते हैं तो y बाई क्या पहले देख लीजिए, a1 a2 a3, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लग जाए समझ में आ गया होगा क्या हम करने वाले हैं। a1 a2 a3 y लिए तो क्या करेंगे, y वाला जगह पर d1 d2 d3 c1 c2 c3, ये ले लिए। बराबर अब z ले रहे हैं तो z बाटा क्या हुआ देख लीजिए, a1 a2 a3 b1 b2 b3 देखिए d1 d2 d3 हो गया। अब इसके बाद देखिए कोई नहीं है, इसलिए x y z हो गया, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर 1 लेंगे। इसके बाद अब ये लेते हैं, अब देखिए क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या करेंगे, अब पूरा ध्यान दीजिए, a1 a2 a3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये देख लिए, जब एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट इसमें नहीं था, इसमें एक्स वाई जेड कोई भी नहीं था, इसलिए क्या लिया हम लोग 1 लिए, और जो 1 उसे छोड़ दिए, बाकी क्या किए यहाँ पर रख दिए। ये देख लिए। आप देखिए एक्स बाटा, इसको हम लोग डेल्टा 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया? डेल्टा 1। और याद रखिएगा डेल्टा 1 किसको माना गया है? एक्स जब लिए तो एक्स के कोएफिशिएंट वाले को हम क्या किए? हम लोग डेल्टा 1 माने हैं। डेल्टा 1 माने हैं। जब भी एक्स बाटा आया है, याद रखिएगा एक्स बाटा आया है, तो एक्स वाला की जगह पर कौन होगा? बराबर सीधा वाला होगा, D1 D2 D3। उसके बाद क्या होगा? बी और सी का कोएफिशिएंट होगा बराबर वाई बाटा, इसको क्या मानेंगे हम लोग? डेल्टा 2 मानेंगे। वाई बाटा डेल्टा 2, वाई बाटा आया, मतलब याद रखिएगा वाई बाटा, तो वाई के वाले जगह, वाई के जो कोएफिशिएंट उनके जगह पर क्या होगा? बराबर सीधे जो थे D1 D2 D3 वो आएंगे, बाकी A1 और बाकी एक्स और वाई का एक्स और जेड का कोएफिशिएंट वही रहेगा। इक्वल टू जेड बाई, इसको हम डेल्टा 3 मानेंगे। जेड बाई डेल्टा 3, जेड मतलब जेड के स्थान पर क्या होगा? याद रखिएगा D1 D2 D3 होगा, बाकी का एक्स और वाई वाला की जगह पर क्या एक्स वाई के कोएफिशिएंट होंगे। एक्स वाला के लिए हम डेल्टा 1 मान लें, वाई वाला के लिए डेल्टा 2 माने, जेड वाला के लिए डेल्टा 3 माने, और एक्स वाई जेड इस पर कोई भी नहीं है, इसलिए उसके लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ हम डेल्टा ही मानेंगे। यहाँ पर वेर लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको वेर थोड़ा बता दें, आप लिख लीजिएगा। डेल्टा 1 बराबर क्या है? माइंड में याद रखिएगा, डेल्टा 1 आया, D1 D2 D3 इसको देखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा 1 कौन है? एक्स वाला। फिर क्या होगा? बोलिए। B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसी तरह से डेल्टा 2 बराबर लिख लीजिएगा, फिर डेल्टा 3 वाला लिख लीजिएगा। हो गया। आप देखिए इतना चारों टर्म एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। सो इसीलिए एक बार इतना इक्वल इतना करेंगे, एक बार इतना इक्वल इतना करेंगे, फिर एक बार इतना इक्वल इतना करेंगे, तो x बाई डेल्टा 1 इक्वल टू 1 बाई डेल्टा, y बाई डेल्टा 2 इक्वल टू 1 बाई डेल्टा, और z बाई डेल्टा 3 इक्वल टू 1 बाई डेल्टा। क्या होगा? इसीलिए x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। हैंस अतः इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? हैंस x y z इक्वल टू क्या होगा? देख लीजिए, x की जगह पर याद रखिए रेस वाला है, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और डेल्टा 3 बाई डेल्टा। से x का सॉल्यूशन हो, x बराबर क्या होगा? डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई क्या होगा? डेल्टा। यही आपका क्या है? क्रेमर्स रूल है। 2/2 का भी होगा, तब इसी तरह से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, जैसे आप कहीं से तो बता दें हम आपको। या आपका है, मान लीजिए आप a1x प्लस b1y इक्वल टू, या यहाँ पे ले लीजिए पहले प्लस c1 है ले लीजिए बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, तो क्या कीजिएगा? क्रेमर्स रूल लगाइए, तो क्या होगा? x बाटा क्या बोलिए क्या होगा? x बटा तो क्या होगा? b1 c1 b2 c2 बराबर y बटा y बटा लेते क्या बोलिए पहले? a1 a2 c1 c2, ऐसे इसमें नहीं है, इस बार क्या 1 बटा क्या होगा बोलिए? a1 a2 b1 b2 हो जाएगा। इसी में क्या किया जाएगा? इसको x बटा डेल्टा 1 y बटा डेल्टा 2 और 1 बटा डेल्टा। इसी तरह से x बराबर क्या होगा? डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y बराबर क्या? डेल्टा 2 बाई डेल्टा होगा। 2/2 का हो गया इसी तरह से। अब हम लोग इस पर एक एग्जांपल देखेंगे। क्या करेंगे? इस पर हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे और उसको हम लोग सोल्यूशन पहले करना सीखते हैं, इसके बाद इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीजों पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहले इस पर एग्जांपल देखिए, क्या हुआ?
एक बात और ध्यान से इसमें देखिएगा, एक्स वाई जेड तीनों का पावर सेम है। एक्स के ऊपर भी एक ही पावर, वाई के ऊपर एक ही, जेड के ऊपर, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं। होमोजीनियस मतलब होता है समघातीय समीकरण, होमोजीनियस इक्वेशन, समघाती, सम मतलब बराबर, घात में इसका पावर, जिसके वैसे इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं जिसके प्रत्येक वेरिएबल का पावर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, होमोजीनियस। अगर किसी वेरिएबल के जो भी किसी इक्वेशन में सभी का पावर अगर सेम है तो इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस इक्वेशन होगा। और एक्स के ऊपर एक पावर, वाई के ऊपर एक है, जेड के ऊपर सभी के क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस इक्वेशन है। बाय Cramer's rule, 2x minus y plus 3z is equal to 9, x plus y plus z 6, x minus y plus z 2। देखिए हम इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, Cramer's रूल से। सॉल्यूशन पहले इसको क्या करेंगे, हेयर देखो पहले उतार लीजिए आप, इसी को सॉल्व कर देते। क्या क्या लिख उतार लीजिए फिर से वही क्वेश्चन को क्या करें। सॉल्यूशन हेयर देखो उसको उतार लीजिएगा। अब लिखते हैं फ्रॉम Cramer's रूल वी गेट एक्स वाला है एक्स बटा, एक्स बटा देखिए कैसे, देख लीजिए 9 6 2, याद रखिएगा एक्स वाला था, एक्स वाला रखते हैं पीछे बात पढ़े आप, -1 1 -1 फिर 3 1 1, क्या हो गया, y बटा, y वाला लिए x वाला जगह पहले क्या होगा 2 1 1, y वाला जगह क्या होगा 9 6 2 फिर 3 1 1, ये देख लिए। फिर z वाला देख लीजिए, z वाला लिए क्या होगा, x और y की जगह उसे x y की कॉपी सेम नहीं होगा, 2 1 1 -1 हेलो, जेड वाला लिए तो क्या होगा, x का पहले y के लिख लेते हैं, -1 1 -1 फिर क्या होगा 9 6 2, क्या हो गया। इसके बाद आपका इसमें देखिए x y z कोई नहीं है, इसलिए इस पे क्या लेंगे 1, क्या होगा इसकी जगह पर 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, ये हो गया। ये आप देख लीजिए आप सही से। इसके बाद आप ध्यान से देखिए, आप इसको आप सोल्व करना जानते हैं तो शॉर्टकट में इसको सोल्व कीजिएगा। x बटा 9 लेते हैं, 9 इंटू देख लीजिए क्या ये लेते हैं, रो खत्म या कॉलम खत्म, क्या होगा 1 + 1, ध्यान से देखिए आता होगा। फिर ये देखिए माइनस, फिर -1 पहला रो दूसरा कॉलम, इसके बाद ये लेती है रो कॉलम खत्म या रो खत्म, 6 1 6 -2 फिर +3, ये लिए ये रो खत्म या कॉलम खत्म, क्या होगा -6 -2 इक्वल टू y बटा, देखिए ये लिए 2 ये रो खत्म या खत्म 6 -2 फिर -9, ये लिए ये खत्म क्या होगा 1 -1 फिर +3, ये लेते हैं तो ये रो खत्म या कॉलम खत्म, क्या होगा 2 -6 फिर देखिए z बटा
2 लेते हैं, ये ले लिया रो खत्म या खत्म, 2 प्लस 6 माइनस -1 ये लिए, तो ये खत्म क्या होगा 2 माइनस 6 प्लस 9 ये लिए, ये रो खत्म या कलम खत्म क्या होगा बोलिए -1 क्या हुआ। इसके बाद अब ये लेते हैं तो क्या होगा देख लीजिए 1/2 लेते हैं, तो 2 इंटू क्या होगा, ये खत्म क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस -1 ये दिया रो खत्म क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 3 ये ले दिया रो खत्म क्या होगा -1 अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x बटा क्या होगा 18 4 -8 -24 y बाई क्या होगा 8 0 -12 8 16 -4 -2 -18 4 0 -6 x बाई क्या होगा देखिए 22 -2 y बाई -4 z बाई -22 16 है, कितना हो जाएगा -22 16 चला गया क्या -6 1 -2। अब एक बार इतना इक्वल टू इतना करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू भी इतना करेंगे, एक बार इतना इक्वल टू भी इतना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 x बाई -2 इक्वल टू 1 बाई -2 y बाई -4 इक्वल टू 1 बाई -2 और z बाई -6 इक्वल टू 1 बाई -2। इसीलिए x इक्वल टू 1 -2 टू जा माइनस +4 हो जाएगा, इसे कट जाएगा +2 का 2 उधर जाएगा, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। हैंस अतः x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू क्या होगा 3। अतः x y z का पहले आप देख लिए क्रेमर रूल से हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देख लिए आप लोग। क्रेमर्स रूल से हम लोग x y z का सॉल्यूशन किसी 2 3 वेरिएशन कैसे सोल्व कर दिया देख लिए। इस तरह से 2/2 का भी हम देखते हैं एक और इसी में। x प्लस y इक्वल टू 4 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए फ्रॉम क्रेमर्स रूल्स वी गेट x बाई x लिए तो क्या करेंगे आप 4 9 1 माइनस 3 इक्वल टू y बाई y लेते क्या होगा 1 2 4 9 फिर x y इसमें नहीं है क्या लेंगे उसके लिए 1 लेंगे क्या होगा 1 2 1 माइनस 3। ये देख लीजिए
x बाई क्या होगा -12 -9, y बाई 9 -8, 1 बाई -3 -2, x बाई -21, y बाई 1 बाई -5 -5। क्या करेंगे? सो इतना ही छोटे बड़े इतना करेंगे, x बाई -21, 1 बाई -5, y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई -5, क्या होगा? x इक्वल टू 21 बाई 5, y इक्वल टू 1 -1 बाई 5, -1 बाई 5। हैंस लिख लीजिएगा, हैंस x इक्वल इतना, y इक्वल इतना, 2/2 ही बात, 2/2 मतलब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन भी देख लिए, क्रेमर रूल से कैसे सोल्व करेंगे, और 3 वेरिएबल इक्वेशन के भी देख लिए, क्रेमर रूल से आप कैसे सोल्व करेंगे। तो और एग्जांपल हम देखते हैं इसी पर। x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू k, a स्क्वायर x b स्क्वायर y c स्क्वायर z इक्वल टू k स्क्वायर। अब देखिए क्रेमर रूल से इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। पहले इसको क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन देखिए, इसको हेड देखिए, इसको उतार लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पर फ्रॉम क्रेमर्स रूल्स वी गेट x बाई क्या बोली, दिमाग लगाइए, 1k स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, y है तो जानते हैं y बराबर क्या होगा, 1a स्क्वायर, 1k स्क्वायर, 1c स्क्वायर, z क्या होगा, 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1k स्क्वायर, और इसमें x वाई नहीं है इसलिए क्या होगा, इसमें 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अब यहाँ से आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सभी सदस्य अगर 1 1 है, उसमें क्या करते हैं, 2 एलिमेंट के 0 करते हैं, तीसरा लेके क्या करते हैं, हम लोग फरार होते भाग जाते हैं। इसी तरह से क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, सभी को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद एक बार इतना इक्वल इतना कीजिएगा, फिर एक बार इतना इक्वल इतना कीजिएगा, फिर एक बार इतना इक्वल इतना कीजिएगा। इसमें x y z का वैल्यू क्या कीजिएगा, निकालिएगा, हेड्स में आप डाल दीजिएगा, हाँ सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखे कीजिएगा, बुलवाइएगा नहीं। ये देख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या दिक्कत है अभी, हमारे जो बिल्ड तैयार करते हैं इसको निकालने को क्या नहीं फ्री में पढ़ना है, वो पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपको ले लीजिएगा। दिक्कत क्या है, एक बार पढ़ के देखो। नोट याद रखिएगा, वो कुछ नोट लिखने जा रहे हैं हम आपको। नोट फर्स्ट, एफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा का मान 0 नहीं हो, याद रखिएगा, क्योंकि पढ़े हुए हैं क्रेमर्स रूल्स में, जब x y z में क्या वैल्यू क्या पढ़े हो, डेल्टा 1 बाई डेल्टा देखे हैं, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और डेल्टा 3 बाई क्या देखे, डेल्टा।
डेल्टा वन क्या, डेल्टा वन डेल्टा थ्री, तीनों के बारे में क्या डेल्टा है। और डेल्टा वन, डेल्टा का मान अगर जीरो अगर नहीं होगा तभी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। और डेल्टा का मान अगर बाबू जीरो आ जाता है क्या इसका सोल्यूशन होंगे, इसका सोल्यूशन नहीं होंगे। होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब क्या होंगे यह, इनकॉन्सिस्टेंस, मतलब क्या, सिंगुलर, पढ़े आप, मतलब क्या, विरोधी, जीरो हो जाएगा तो। इसलिए डेल्टा बराबर जीरो नहीं है, और डेल्टा बराबर जीरो नहीं है देन तब गिवन इक्वेशन will be consistent and it will be have unique मतलब क्या होता है, वन सोल्यूशन। अगर डेल्टा का मान अगर जीरो नहीं है तो ये जो कि इक्वेशन होगा वो इक्वेशन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होंगे, मतलब क्या होंगे, अविरोधी होंगे। मतलब क्या, इसके एक्स वाई जेड का एक एक मान निकलेगा, थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड का एक एक मान निकलेगा, टू वेरिएबल एक्स वाई जेड का एक एक मान निकलेगा। और इट विल हैव यूनिक सोल्यूशन, मतलब क्या, यूनिक मतलब क्या, वन, इसका एक ही सोल्यूशन होता है, उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। If डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा का मान अगर जीरो हो देन तब बोलिए गिवन इक्वेशन विल बी क्या होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट, क्या होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। एंड बोलिए एंड इट विल हैव नो सोल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं होंगे। इट विल हैव इट विल बी सॉरी, अगर डेल्टा का मान जीरो होगा तो यह कैसे क्या होंगे, इनकॉन्सिस्टेंस होंगे। इट विल हैव क्या लिखेंगे हम आपको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। और इनके कितने हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एंड इट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इसका क्या होंगे, जब भी डेल्टा का मान जीरो हो जाए, डेल्टा का मान क्या होगा, जीरो होगा। इसके बनाने का तरीका कुछ अलग है, इस पर एग्जांपल भी लेंगे, देखेंगे कि जब डेल्टा का मान जीरो होता है तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, और उस स्थिति में कितना सोल्यूशन होता है, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। याद रखिएगा, जब डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, डेल्टा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस स्थिति में कौन सा सोल्यूशन होते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। और वैसे इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, वैसे कैसे कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अगर एग्जाम में दे दे ऑब्जेक्टिव में, अगर डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो आ जाए, अगर डेल्टा वैल्यू जीरो है तो कौन सा सोल्यूशन होगा, लिखिएगा इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। और उनके कितने सोल्यूशन होंगे, उनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एंड इट विल हैव एंड इट्स फाइनाइट
सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। होंगे। इसके बाद देखिए, अगर डेल्टा का मान 0 नहीं होंगे तो वैसे सोल्यूशन क्या होंगे, आपके ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे, उसके फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू निकलेंगे, मतलब कंसिस्टेंट्स होंगे। अगर ध्यान दीजिएगा, और डेल्टा का वैल्यू अगर बाबू आपका 0 है, डेल्टा वैल्यू अगर क्या है 0 है, डेल्टा वैल्यू क्या है आपका 0 है, डेल्टा वैल्यू अगर 0 है तो उसके क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। किस तरह सॉल्यूशन निकालते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे वो भी आपको देखेंगे। अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान नॉन जीरो हो, नॉन जीरो मतलब 0 नहीं हो, और डेल्टा का मान क्या हो 0 हो, उसको हम लोग उसको वैसे इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नॉन इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऐसे इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान होगा नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं होंगे, और डेल्टा 1 0 होता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होते हैं। आपके सर यह आपके देखिए, एक बार बोल रहे हैं सर इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो किस स्थिति में होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो देखिए डेल्टा 1 0 होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस पे एग्जांपल के माध्यम में आपको क्या करेंगे, हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, पहले इसको हम क्या करते हैं, सर देखिए, लिख ही देते हम आपको, एफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट 0, देन गिवन इक्वेशन इज inconsistent, that is it has no solution, कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। और देखिए, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बराबर अगर 0 हो, देन गिवन इक्वेशन इज consistent होंगे एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर से इसको देखिएगा, और डेल्टा का मान 0 नहीं तो यह क्या होंगे, इनके एक और केवल एक ही होंगे, यह कॉन्सिस्टेंट कहलाते हैं। कॉन्सिस्टेंट के लिए भी कंडीशन है, इसके एक ही हल होते हैं। और डेल्टा का मान 0 होंगे, इसके क्या होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। ई विल बी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद डेल्टा का मान 0 हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान 0 नहीं हो, मान 0 नहीं हो, देखिए डेल्टा नहीं हो तो क्या होगा, इसके गिवन इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन कोई हल नहीं होगा। इसके बाद दोनों कंडीशन सेम ही है, थोड़ा का अंतर है, एग्जांपल के माध्यम से बनाएंगे। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बराबर 0 हो, देन गिवन इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसको अब अच्छी तरह थोड़ा याद रखिए। इस पे एग्जांपल एक देखिए,
वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के the following system of equation possess non-trivial solution. Also find all the solution of the system for what value of k. इक्वेशन देख लीजिए, x प्लस वाई माइनस जेड के इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू क्या है आपका 0 है। और एक बार ध्यान दीजिएगा, कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालिए। द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्रोसेस नॉन ट्रिवियल जब ये मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब डेल्टा का मान क्या होगा 0, डेल्टा का मान 0 होगा। और जब डेल्टा का मान 0 होगा उस स्थिति में कौन सा सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस इक्वेशन के क्या होंगे, क्या सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो उसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा, तो डेल्टा का मान 0 होता है, तो डेल्टा किसको मानते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट नहीं, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट नहीं लेते हैं, लेते हैं सीधे। सो इसीलिए डेल्टा बराबर क्या होता है 0, तो डेल्टा का मान क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा डेल्टा का मान 1 3 1 1 -1 माइनस के -2 2 बराबर क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करना है, देखिए सोल्व कर क्या करते हैं हम के का मान निकालते हैं। अब इसको प्रॉपर्टी के माध्यम से सोल्व कीजिए तब, या डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए तब के का मान निकालिए। लिखा हुआ फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए, ये इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या, कोई नॉन ट्रिवियल मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, देखिए है ना, कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। यहाँ पर कहा था के का मान निकालने के लिए और के किस मान के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं ये बताने के लिए कहा था। देखिए ये 1 फर्स्ट ऑर्डर से लेते हैं 1 लेते हैं तो क्या होगा -2 -2 -1 6 + 2 प्लस माइनस के -3 + 1 बराबर 0। देख लीजिए -4 -8 -2 प्लस 2k इक्वल टू 0, -12 + 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू 12, k इक्वल टू क्या है 6। मतलब k की 6 वैल्यू के लिए ये क्या है, नॉन ट्रिवियल है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। k के किस मान के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, k के 6 मान के लिए इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। k के 6 मान के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो k देखिए कहाँ पर है, के फर्स्ट इक्वेशन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग k का मान पुट कर देते हैं। इसके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इसको क्या करते हैं थर्ड मान लेते हैं।
putting the value of k in equation first we get क्या होगा x प्लस वाई माइनस 6z बराबर 0, 3x माइनस वाई माइनस 2z 0, x माइनस वाई प्लस 2z और क्या है 0। फर्स्ट है, सेकेंड है, ये क्या है थर्ड है। हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ऐड करते हैं। वो सोल्व करना आपका काम है, कैसे सोल्व करते हैं देखिए, क्योंकि वाई वाई कट जाता है। फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट 4x माइनस 8z और क्या 0, 4x माइनस 8z क्या है 0। इसमें से देखिए 4x इसका क्या 8z क्या होगा x इक्वल टू 2z, इसलिए z इक्वल क्या होगा x बाई 2, z इक्वल क्या है x बाई 2। ध्यान दीजिएगा z इक्वल x बाई 2, z का मान x बाई 2, x का मान क्या x तो यहाँ क्या वेरिएबल है, तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है। या यहाँ पर क्या करते हैं हम t बाई 2 कर देते हैं, वेर मान लेते हैं x इक्वल टू t है, इज एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल। हम अपना मन से कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आर्बिट्रेरी में स्वतः मन चाह अपना मन से कोई भी वेरिएबल क्या करिए मान लीजिए। x यहाँ पर क्या किया t मान ले, t बाई क्या होगा 2, z इक्वल टू t बाई 2, t भी यहाँ पर वेरिएबल है, t का मान कुछ भी होगा, 2 से भाग करने तो z का मान तो कुछ भी निकलेगा। जो मान t का मान कुछ भी लेंगे z का मान कुछ भी निकलेगा, मतलब जो मान लेंगे t का जो मान से कोई भी रियल नंबर लेंगे तो z का मान तो कोई भी रियल नंबर लेगा ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो जाएंगे। z का मान निकल गया। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं हम क्या करते हैं, आपको इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड में या थर्ड में हम किसी में क्या करते हैं हम इसको हम पुट कर देते हैं। ये आप सेकेंड में रख दीजिए, थर्ड किसी में रख दीजिए। इसी में करते हैं ना फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं। क्या देख लीजिए 3x फर्स्ट टाइम डालिए ना, x प्लस वाई माइनस x में क्या होगा 2 रखिएगा, यहाँ पर जेड के जब x बाई 2 रखिएगा 3x माइनस 3x होगा और 0 हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई 0, y शेड क्या होगा प्लस 2x, x बराबर क्या है t है, क्या होगा 2t हो जाएगा, y का मान 2t निकल गया। इसी तरह से x का मान पता y का मान पता है, तो दोनों भाई y का मान 2x और x का z का मान क्या है x बाई 2, दोनों मान क्या पता ला सके तो 37 में किसी में रख के आप क्या कीजिएगा z का मान निकल, वो भी आंसर क्या और t के रूप में ही आएगा। निकाल दीजिए इस तरह से x और z का मान निकल गया, ये क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। या देख लिए अब हम लोग आपके डिटरमिनेंट से पहले अब एक टॉपिक था एलिमेंट्री मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और शॉर्टकट 1 से 2 मिनट में हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट निकालना कैसे पढ़ेंगे आप हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टेक केयर।